हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। ग्रो विद अस। हमारे साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप भी बिगनर हैं और आपको नहीं पता कि कैसे आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, कैसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां से आप सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन एंड ग्रो विद फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। हियर वी एजुकेट इन इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट, आल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट, जहाँ पे आपको सिखाएंगे कि कैसे आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बॉलिंजर बैंड कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है ये बॉलिंजर बैंड। ठीक है, इस बॉलिंजर बैंड में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या देख करके हम लोग ट्रेड करते हैं, इसमें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, स्विंग के लिए, पोजिशनल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए और इवन इंट्राडे के लिए। इंट्राडे के लिए ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं बॉलिंजर बैंड को। ठीक है, तो इसमें हर एक मेथड से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप जो भी चाहे आप इंट्राडे करना चाहते हैं, चाहे पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, चाहे स्विंग करना चाहते हैं, चाहे लॉन्ग करना चाहते हैं, हर एक का कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें हमने देखना है। तो बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो व्हाट इज़ बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड में 3 बैंड होते हैं। ठीक है, 3 तरह के बैंड होते हैं। इसका कलर इंडिकेशन चेंज कर लें ताकि आपको ईजिली समझ में आए। ठीक है, 3 बैंड होते हैं। दिस वन इज़ अपर बैंड, दिस इज़ लोअर बैंड। ठीक है, इस तरह से रहेगा, एंड दिस इज़ मिडिल बैंड। ठीक है, इसको अपर बैंड कहेंगे। ऊपर वाला जो है दिस इज़ अपर बैंड एंड दिस इज़ लोअर बैंड एंड दिस वन इज़ मिडिल बैंड। ठीक है, मिडिल बैंड। तो मिडिल बैंड जो होता है वो सिंपली क्या होता है, 20 SMA होता है। क्या होता है ये, 20 SMA होता है। तो बीच वाला जो हो गया आपका 20 SMA हो गया। ठीक है, एंड उसके जो ऊपर नीचे के जो 2 बैंड है, अपर बैंड एंड लोअर बैंड, दस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है ना, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहता है, 2 का रहता है। कहीं कहीं लोग सेटिंग करके बोलते हैं कि इसको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, तो हमें चेंज कुछ नहीं करना। जो भी स्टैंडर्ड मतलब कि जो भी लोग यूज़ करते हैं या फिर जो भी सेटअप दिया रहेगा आपको, यहाँ पे 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। कई लोग 1.5 यूज़ करते हैं, कई लोग 3 यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका 3 में तो आपको यहाँ पे अगर आप 3 ले लेंगे तो आपका यहाँ पे बॉलिंजर बैंड सही से काम ही नहीं करेगा। और अगर 1.5 लेंगे तो आपको यहाँ से कई सारे कॉल आने लगेंगे, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे से 2 ही रहने देना है, इससे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना सेटिंग में। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है सेटिंग, उसी सेटिंग में जाना है। ठीक है, अब इसका करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हम लोग पहले लोअर बैंड में, तो बाय कब करना है और सेल कब करना है। तो पहले हम लोग बाय का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इस मेथड से। अब जैसे कोई स्टॉक हमको बाय करना है, तो कब हम बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग बाय का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बॉलिंजर बैंड जो है, इसका हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं लोअर बैंड। ये इसका मान लीजिए लोअर बैंड है। ओके, ये इसका लोअर बैंड हो गया। एंड कोई स्टॉक है जो कि इस तरह से मूव कर रहा है, ये ऐसे क्या बहुत तेज़ी से गिरा वो, फिर वो नीचे चला गया, है ना, फिर इस तरीके से ये स्लो मूवमेंट करके ये ऊपर की ओर गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, ध्यान देना है कि कोई भी जो कैंडल बना है वो बैंड के बाहर बना है। ठीक है, अगर बना है या फिर उसका पूंछ आके टच किया या फिर कोई भी लोअर बैंड यहाँ पे आया, है ना, कई अभी हम लोग एग्जांपल भी देख लेंगे कैसे क्या करना है। तो बाहर आ गया, उसके बाद ये जो तेज़ी था ये बहुत तेज़ तेज़ी था, इसे ध्यान रखना है। यहाँ पे जो गिरावट हुआ बहुत तेज़ गिरावट हुआ, उसके बाद इसने बैंड के बाहर चला गया। ठीक है, और फिर देन उसके बाद बैंड के अंदर अब थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये गिरावट स्लो हो गया, है ना। पहले गिरावट बहुत तेज़ हुआ, फिर उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया, फिर हल्का सा गिरावट आया, मतलब स्लो पेस में गिरावट आया। अब यहाँ पे गिरावट में तो जो बियर लोग जो थे वो धीरे धीरे यहाँ पे स्लो हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम था, यहाँ कम हो गया। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ये बैंड के अंदर थोड़ा सा लो बनाए, फिर देन ऊपर की ओर जाए, ठीक है, तब यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे बाय करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करना है,
कोई पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना है। ठीक है, यहाँ पे बाय कर लिया। अब टारगेट क्या रहेगा, टारगेट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टारगेट ये रहेगा कि ये जो मिडिल बैंड था, है ना, यहाँ पे 3 बैंड था और ये अपर बैंड था, मान लीजिए ये अपर बैंड है। ठीक है, तो मिडिल बैंड का जो 20 EMA है, यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे जैसे पहुँचे सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचे उसके यहाँ पे आप 50% प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, आपको जो भी प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, बाकी उसके बाद 50% में क्या करेंगे, इसके ये जो बैंड है इसका वेट करेंगे ये ऊपर जाके टच करे। ठीक है, कई बार होगा ये यहाँ से टच करके ऐसे जाएगा या फिर ये गिर जाएगा। ठीक है, अगर ये एक कैंडल भी यहाँ पे इसके नीचे क्लोज कर दे तो यहाँ पे बाकी जो 50% है उससे हम लोग एग्जिट मार लेंगे। ओके, और फिर ये दोबारा जैसे एंट्री करके ऊपर आके क्लोज कर जाए, जो बचा मतलब 50% जो था उसको यहाँ पे लगा के फिर इसके राइट का मज़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टच करे, अपर बैंड को टच करे, फिर देन रिमेनिंग 50% का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये मेथड है बाइंग का। ठीक है, इस मेथड से लोग सेलिंग भी करते हैं इंट्राडे में, इंट्राडे या FNO में। तो हमें क्या करना है, अगर आप सिर्फ कैश में डील करते हैं, पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेड करना चाह रहे, तो हमें सिर्फ बाय का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है ना, बाय कब करना है आपको। ओके, समझ में आ गया। पहला 50% जो प्रॉफिट है 20 SMA पे बुक करेंगे और अगला 50% इसके अपर बैंड पे करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर जाता है, कोई स्टॉक है बहुत तेज़ी से भागते जा रहा है। ठीक है, जो बहुत तेज़ी से भागता जाएगा वो फिर रुकेगा नहीं, वो बॉलिंजर बैंड को ब्लास्ट करता हुआ या फिर बैंड का शेप काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर इस तरह से ये फैल जाता है ना, बैंड कभी आप देखेंगे इस तरह से फैल गया, उसको क्या बोलेंगे, बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट कर गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ हमें ध्यान देना है, वो ये कि बैंड ऐसे आया। ठीक है, यहाँ पे भी बैंड देखिए यहाँ फैला हुआ था, यहाँ पे स्क्वीज़ किया। ठीक है, इस तरह से अगर पतला बैंड आपको मिले कहीं भी तो मतलब है कि बैंड ब्लास्ट करने वाला है। ठीक है, जब भी ये पतला हो, स्क्वीज़ हो, ठीक है ना, ये पतला हो बीच में कहीं पे आके, अगर आप वो हम देख लेंगे क्या क्या टाइम फ्रेम लेना है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कहीं पे अगर पतला हो, ठीक है ना, तो समझ लीजिए बैंड ब्लास्ट करने वाला। ऊपर होगा कि नीचे होगा उसका कहना अभी पॉसिबल नहीं है, हम लोग ट्रेंड देख लेंगे। अब मार्केट का ट्रेंड क्या है, इस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है, ग्लोबल मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है, सब कुछ देखते हुए हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, साथ में नीचे RSI लगा देंगे या हिलेगा मिलेगा पैटर्न लगा देंगे, जो भी आपको समझ में आता है वो आप लगा लीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग समझ गए, बाय कब करना है एंड प्रॉफिट बुक कब करना है। ठीक है, अब चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लें यहाँ पे कोई स्टॉक से मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस स्टॉक सेलेक्टेड है। ठीक है, तो रिलायंस ही रहने देते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे स्विंग करना चाहते हैं तो 1 ईयर का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 1 ईयर एंड चार्ट डेली लगा देंगे। ठीक है, और कैंडल स्टिक पैटर्न, तो 1 साल का चार्ट अगर आप देखें, ठीक है, जहाँ पे तेज़ी से गिरावट आया उस पर हमें ध्यान देना है, बहुत तेज़ी से गिरावट आया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें यहाँ पे बहुत तेज़ी से गिरावट आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कैंडल थोड़ा बाहर टच किया, फिर देन यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बना देंगे, इस पॉइंट पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे 20 SMA को टच करेगा 50% यहाँ से हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, 50% प्रॉफिट बुक कर लिया, बाकी 50% को राइट करेंगे। कैंडल नीचे अगर क्लोज करता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे रिमेनिंग 50% से। अगर इस तरह से वीक बनाए, शैडो बनाए, तो उस पर हम एग्जिट नहीं करेंगे। कैंडल देखेंगे ऊपर क्लोज कर रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें हम राइट करेंगे। उसके बाद जैसे ये अपर बैंड को टच करे या उसके बाहर निकल जाए तो हम रिमेनिंग 50% पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसमें तेज़ी से गिरावट आने की संभावना चेक करेंगे। तेज़ी से गिरावट आया, ठीक है, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ज़बरदस्त गिरावट आया। ठीक है, फिर जैसे बैंड के अंदर गया तो यहाँ पे इसके आसपास हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ टच किया, ऊपर गया 50% पे, यहाँ से
प्रॉफिट बुक कर लें, चाहे 5% हो, चाहे 10%, चाहे 20% हो, जो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है उसको बुक कर लीजिए। नीचे कैंडल क्लोज, देन एग्जिट, फिर दोबारा ऊपर करें, रिमेनिंग 50% पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और उसको राइड करेंगे। अपर बैंड जैसे टच करके कैंडल बाहर क्लोज करें या अपर बैंड को टच करें तो हम यहाँ पे रिमेनिंग 50% में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब उसमें गिरावट का वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखें, अगर हम लोग यहाँ बहुत तेज़ी से गिरावट आया था, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट बन रहा है, यहाँ पे SRT वैल्यू भी आया था 0.9 के आसपास, तो यहाँ गया फिर स्लो पेस में गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला भी था कि रिलायंस में भी लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 0.93 के आसपास यहाँ पे SRT वैल्यू के हिसाब से है। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाया इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके, कल 2365 के आसपास, ठीक है, ट्रेड कर रहा था 13 अक्टूबर को लो स्लो मॉर्निंग में, फिर 2381 भी गया। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे और फिर 20 SMA पे 50% प्रॉफिट बुक, बाकी 20 SMA के ऊपर अगर जाता है तो अपर बैंड का हम लोग वेट करेंगे। तो ये स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी होगी। इसी मेथड से लोग इसमें इंट्राडे भी करते हैं, आवरली टाइम फ्रेम पे, या 15 मिनट 5 मिनट्स का कैंडल चेक करते हैं, ठीक है। और इसी मेथड पर अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म या पोजिशनल के लिए भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें आप 8 साल का यहाँ पे ले लें। अगर लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम में देखें क्या हुआ है। इसमें अगर आप देखें बैंड के नीचे कब क्लोज कर रहा है, बैंड के नीचे क्लोज करने का हम वेट करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये जब पतला हो, है ना, बैंड जब पतला बने, इसको ऑल टाइम कर लीजिएगा, ये बहुत पुराना स्टॉक है ना, तो ये ऑल डाटा ले लीजिए, ठीक है। देखें जब भी बैंड पतला बनाए इस तरीके का स्क्वीज़ करे, है ना, पतला बैंड बनाए तो ये क्या होगा, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अब हम लोग मार्केट का ट्रेंड लाइन पे भी डिपेंड करेंगे, निफ्टी 50 कैसा ट्रेंड बना रहा है, ग्लोबल का क्या संकेत मिल रहा है, ठीक है ना, वो सब कुछ देखते हुए। और यहाँ देखें 2017 में ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, उसके बाद ये स्टॉक जो भागा है रुका नहीं, है ना, यहाँ से बहुत तेज़ी भागा है। फिर उसके बाद कब गिरा ये 2020 में जो गिरावट आई थी कोविड के दौरान, यहाँ पे देखें तेज़ी से गिरा, नीचे किया क्लोज, फिर यहाँ पे हमने एंट्री बनाया, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखें उसके बाद कहाँ से कहाँ तक गया स्टॉक, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे इसने बैंड ब्लास्ट भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए होल्ड भी करते हैं और 1000 के आसपास आपको यहाँ पे देखिए क्या एंट्री बना था, एंट्री पॉइंट यहाँ पे आपका 1125 के आसपास, ठीक है। और 50 EMA कहाँ गया, 50 EMA गया आपका 20 SMA गया 1320 के आसपास, फिर बैंड ब्लास्ट किया, ठीक है ना, बैंड ब्लास्ट किया। चाहे तो आप यहाँ से निकल जाएं एक बार और प्रॉफिट बुक कर लें, या अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्डेड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रिमेनिंग 50% को आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें रिलायंस का, या भी और कोई भी एग्जांपल ले लें, TCS का देख लें आप, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको लेना है तो कब लेना है ना, ब्लास्ट के नीचे जाए, बैंड के नीचे जाए तो वहाँ पे हम एंट्री बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल रेसेंट का एक एग्जांपल लें तो यहाँ पे देखें सिम 2020 में आपका यहाँ पे बना था, ठीक है। 2020 में तो काफ़ी मौका मिला था जब कोविड के दौरान ये मार्केट गिरा था, ठीक है, इस यहाँ पे आपको अच्छा खासा मौका मिला था। फिर उससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखें यहाँ मौका मिला, यहाँ मौका मिला, ठीक है। ये मंथली टाइम फ्रेम में है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम देखेंगे बैंड के नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। बैंड स्क्वीज़ किया, पतला किया, तो ये क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से भागा, ठीक है ना। फिर उसके बाद गिरावट आया, यहाँ पे भी बैंड पतला हुआ, फिर उसके बाद देखिए कितना तेज़ी से भागा। तो हमें क्या बैंड एक तो पहला कैंडल नीचे क्लोज करने का वेट करना है, ठीक है ना, और वेट नीचे जाने के बाद फिर बैंड को भी चेक करना है पतला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर देखें बैंड ब्लास्ट हुआ, ऊपर नीचे यहाँ पे फैल गया, ये यहाँ पे भी बैंड ब्लास्ट हुआ, ठीक है ना, ऊपर नीचे फैल गया। तो हमें बैंड के ब्लास्ट करने का वेट करना है। कोई स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं तो ब्लास्ट करके ऊपर अगर जाता जाए तो वेट करें, और जैसे नीचे कैंडल क्लोज करे मंथली टाइम फ्रेम पे तो आप निकल जाएँ वहाँ से, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए हो गया।
इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए एक वीकली टाइम फ्रेम भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप डाटा ले लें 5 साल का, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ जो 2020 में गिरावट आया था वो आपको यहाँ पे चेक देखने को मिल रहा है। बैंड के बाहर गया, यहाँ पे एंट्री बनाए, यहाँ पे एंट्री बनाए, ठीक है ना, और 50% प्रॉफिट बुक, 50% राइट किया, 20 SMA के नीचे क्लोज करेगा तब हम एग्जिट करेंगे। यहाँ जैसे क्लोज किया नीचे तो हम एग्जिट किया, ठीक है ना, फिर ये ऊपर गया तो क्योंकि हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, हटाइए। दोबारा जब ये नीचे कैंडल क्लोज करेगा तब हम देखेंगे। जैसे यहाँ क्लोज किया था, फिर और यहाँ करने की कोशिश किया था, फिर अंदर ही बना है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली इस तरह से एंट्री बनानी है ताकि आपको यहाँ पे, तो ये दोनों मेथड से आप लॉन्ग या पोजिशनल कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम के लिए स्विंग ट्रेड, एंड इंट्राडे के लिए ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वहाँ यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 मंथ्स का आप यहाँ पे ले लें चार्ट, या 1 महीने का ले लें, और यहाँ पे फिर आप आवरली टाइम फ्रेम देख लें, 15 मिनट्स देख लें, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ऐसा थोड़ा शॉर्ट इंटरवल का बनाएंगे तब यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा। 1 महीने का चार्ट ले लें, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका, इसमें आवरली टाइम फ्रेम में लोग पहले ट्रेंड पता करते हैं, ठीक है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लोग एंट्री बनाते हैं इंट्राडे में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंट्राडे करते हैं। ओके, तो बॉलिंजर बैंड के कॉन्सेप्ट से इस तरह से आप चाहे तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट करें और 5-10 स्टॉक्स आपका ऐसा हो जो कि आप जिसमें आप स्विंग या पोजिशनल या लॉन्ग टर्म करते हो, ठीक है, वैसे ही स्टॉक में करें क्योंकि आपको उसका ट्रेंड पता चल जाएगा किस तरह वो मूव करता है, ठीक है। दूसरा, बॉलिंजर बैंड के हेल्प से आप वहाँ पे चाहे तो पोजिशनल, स्विंग या जो भी आप करना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो बॉलिंजर बैंड कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझें, इसको प्रैक्टिस करें लाइव मार्केट में भी, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करके बताएं कि यहाँ से आपको कैसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।